हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर एनालिसिस वीडियो। आज हम फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और सेंसेक्स का एनालिसिस। तो देखते हैं मार्केट 28 फैब को क्या कर सकता है। ठीक है, क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकते हैं हमारे, क्या स्विंग से कंसिडर करेंगे और कौन कौन सी कंडीशंस होगी वो तब अलाउड होंगे वो स्विंग्स, ये भी जरूर ध्यान रखना। स्विंग्स हमेशा मेरी कंडीशंस पे अलाउड होते हैं। ये देखना, मार्केट ने यहाँ से गैप अप दी, ग्रीन कैंडल दी, ये जोन मैंने मार्क करा था, इसको ये ब्रेक नहीं कर पाया। 382 का जोन था, ये स्विंग कंसिडर हुआ आपका। ठीक है, समझे आप इस चीज को, ये स्विंग कंसिडर हुआ ना, ये इसको ब्रेक ही नहीं कर पाया। ये वाला स्विंग मैंने क्रिएट करा था, इसके बेसिस पे ये था। ठीक है, अभी इसको ब्रेक ही नहीं कर पाया, इसके 382 के जोन को ब्रेक ही नहीं कर पाया। वहीं पे कैंडल क्लोजिंग दे दी, देख लो उसी के नीचे। तो क्या था, आपको फर्दर यहाँ तक का इनिशियल टारगेट देखने के लिए मिलता, अचीव हुआ। इस वाले जोन का जो मैंने मार्क करा था, इनिशियल टारगेट आया आपका। देख लो, मैं चौपी मार्केट को भी पहले प्रिडिक्ट कर लिया, मैं चौपी हो सकती है, तो मैंने छोटे छोटे भी थोड़े से मार्क करके रखे। अब थोड़ी सी मूविंग होती है ना, तो ये वर्क भी नहीं करता, ये डायरेक्ट चले जाता। लेकिन ये जब इतना हॉल्ट हो रहा था ना एक जोन पे, मैं कहा ये अगर ये फॉल भी करता तो ऐसे इतनी आसानी से नहीं करेगा। यहाँ पे बाइंग प्रेशर काफी लगता है। मार्केट देखोगे आज बहुत चौपी थी, बहुत ज्यादा, मतलब, और वॉलेटाइल भी कह सकते हो, बहुत ज्यादा थी। मतलब ऊपर नीचे बहुत कैंडल हो रही थी। जब इसमें टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करा ना, इनिशियल टारगेट आपको ये देखने के लिए मिले, जो कि मेरे इसके अकॉर्डिंग पहले ये, क्योंकि ये जोन भी एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, ये मैं आपको पहले बता दूं, ये सपोर्ट की तरह ही एक्ट करता है। ठीक है, ये मिले, ब्रेक डाउन हुआ, तो आपको ये देखने के लिए मिला, पिन पॉइंट है, देख रहे हो, ये पिन पॉइंट यहाँ तक आएगा, लेकिन यहाँ पे आपका थीटा डी के थोड़ा सा कर जाता है। यहाँ पे आप फर्दर रीटेस्टिंग पे प्लान कर सकते थे इसको, लेकिन यहाँ पे आपका एसएल निकाल देता, क्योंकि इसको ब्रेक कर चुका था। लेकिन ये इसको इसको टच करना था, क्योंकि इसको नहीं ब्रेक करा था इसने, समझ रहे हो। थोड़े से लेवल्स के अकॉर्डिंग चला करो, जो मैं फिल्म का बनाता हूँ इसके अकॉर्डिंग चला करो। ये एकदम प्रिसाइजली स्विंग बेस्ड स्ट्रैटेजी होती है कि मतलब अगर यहाँ से फॉल करा है ना, यहाँ तक का इनिशियल टारगेट, और ये फिर दोबारा अगर जाता है, इसको ब्रेक डाउन कर देता है, तो ये फर्दर इसको रीटेस्ट करेगा। ये रीटेस्ट करता है और इसको नहीं ब्रेक करता ना, तब तक आप अपसाइड के लिए प्लान, इसको ब्रेक करते हैं तो आप यहाँ तक का प्लान कर सकते हो अपसाइड के लिए। ठीक है, नहीं ब्रेक करा, आप फर्दर नीचे डाउन साइड का प्लान कर सकते थे। इनिशियल टारगेट ये मिले, इसको फिर दोबारा रीटेस्ट नहीं कर पाया, ये थोड़े से इसकी तरह ले सकते हैं ना, थोड़े यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन भी हो गया। ठीक है, तो ये ब्रेक डाउन नहीं कर पाया, आपको टारगेट मिले इसी जोन के बीच रहेगा। टॉपी सेलिंग वाला मार्केट था, सेलिंग कर सकते थे आप आराम से बैठ के। यहाँ पे तो आप शायद, हाँ, आज तो एक्सपायरी भी थी, तो स्ट्रैडल स्ट्रैंगल आराम से बना सकते थे, स्ट्रैडल एट द मनी का, वो भी एट द मनी का बना सकते थे आराम से, चिल होके। कितना ही आता है, अब लगते हैं, मानता एक्सपायरी में वो लगते हैं स्पाइक्स, लेकिन कोई इतना वो नहीं। अब मैं आपको थोड़ा सेंसेक्स का भी बता दूं, सेंसेक्स में कौन से स्विंग इंडिकेटर हुए थे प्रीवियसली, जो हमने बताए थे। ओह शिट, सेंसेक्स में प्रीवियसली देखा हमारा क्या जोन कंसिडर हुआ, ये वाला स्विंग कंसिडर हुआ। आप ये जब गैप अप खुला ना, आपको यहाँ से ब्रेक डाउन देखने में आपको इनिशियल टारगेट भी अचीव हुआ, ये देखो पिन पॉइंट पाएंगे आई। और ये थोड़ा वॉलेटिलिटी कैंडल होती है, आप या तो ना तो ट्रेड भी कर सकते थे, सीधी सी बात है। लॉजिकलेस था ये वाला ट्रेड, तो मतलब ये होता नहीं। लेकिन मैंने बताया ना, स्विंग जब परफेक्टली वर्क करते हैं तो देखो किस तरीके से आपको लेवल्स अचीव होते हैं। लेवल सबके निकलेंगे उसके जो एल्गो ट्रेडिंग के साथ खड़ा रहेगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ से फर्दर रिजेक्शन देखने के बाद मैंने कहा था, यहाँ पे अगर रिजेक्शन देखने को मिलता है, आप नीचे का फर्दर डाउन साइड प्लान कर सकते हो। यहाँ पे मैंने मार्क नहीं करा सपोर्ट रीजन, सॉरी माय मिस्टेक, मेरे को करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन मैंने स्विंग कंसिडर करता, 382 का जोन से फॉल कर रहा है, जाहिर सी बात है आपको ट्रेड प्लान कर सकते हो। आपका इनिशियल टारगेट ये होता, ये जोन मिला आपको, मिला कि नहीं मिला, पिन पॉइंट मिला, आप देख रहे हो पिन पॉइंट्स हैं, पिन पॉइंट मिला ना, ज्यादा पॉइंट नहीं है वो अलग बात है, लेकिन आपको मिलता है चीज, तो ट्रेड कट करनी चाहिए। अगर यहाँ पे सपोर्ट दिखाया जोन के अकॉर्डिंग, ब्रेक करता है फर्दर प्लान कर लो सेकंड ट्रेड, थोड़े छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ। इसको ये ब्रेक नहीं कर पाया, अभी यहाँ पे फर्दर अपसाइड मोमेंटम गया, फिर ब्रेक, फिर यहाँ तक गया, फिर फर्दर रीटेस्टिंग के लिए गया। 382 की चौपी मार्केट है ना, 382 की रीटेस्टिंग, जब इसी को ब्रेक नहीं करवाया फर्दर फॉल कर गया। ठीक है, लेट वो भी हो रहा था, थोड़ा सा टाइम भी, 3 बजे के आसपास हो रही थी, तो नहीं ब्रेक कर पाया सेंसेक्स भी। और हम बैंक निफ्टी देख लेते, बैंक निफ्टी ने क्या करा था, इसमें भी परफेक्टली वर्क करे। बैंक निफ्टी में देख लो, बैंक निफ्टी में क्या करा, मतलब इसमें थोड़ा सा एक गैप अप खुला,
ठीक है, काफ़ी गैप अप। मैंने ये स्विंग कंसिडर करा था बाइंग के लिए, जो कि मेरा थोड़ा छोटा ही पड़ा स्विंग, मतलब बड़ा मतलब थोड़े से ठीक था, कोई नहीं। ये क्या हुआ, इसके 50% के ऊपर क्लोजिंग दी इसने यहाँ पे। 50% का जो था यहाँ पे, इसने ओपन हुआ मार्केट अपसाइड के ले गया, इसको फर्दर ब्रेक करा, रीटेस्ट करा। यहाँ कुछ प्लान कर सकते हैं। आपका इनिशियल टारगेट मैंने बताया था यहाँ तक हो सकता है, यहाँ तक का आपको मिला, देन फर्दर यहाँ पे कंसोलिडेट करता ही रह गया। इसको ब्रेक डाउन करके मैं यहाँ भी बता रहा था, यहाँ तो बताया नहीं मैंने आपको। हाँ, इसको ब्रेक डाउन करा और यहाँ पे कंसोलिडेट करके इसको यहीं फर्दर रह गया। मैंने आपको एंट्रीज पहले ही बता दी थी कि यहाँ पे आप कुछ प्लान कर सकते हैं। इसको यहाँ पे अगर रीटेस्ट करता है यहाँ तक का कुछ, ठीक है, ठीक है, आपको मिला ट्रेड। देखो मैंने दिया ऐसे, ऐसी बात नहीं है। मार्केट से पहले मैं आपको ट्रेड बता देता हूँ किस तरीके से मार्केट मूव कर सकता है, बहुत बड़ी बात होती है। इतना स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करना सबके बस की बात नहीं। मैं कह रहा हूँ आपको कोई नहीं करके देगा ये चीज़, सब बेसिकली लाइव मार्केट में करते हो। लाइव मार्केट में तो जो एक्यूरेसी आप क्या बताऊंगा, ठीक है, खुद की पढ़ाई खुद नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको स्विंग बता रहा था ना, ये फर्दर रीटेस्टिंग आपको ये लेवल्स देखने के लिए मिला, ये इसको रीटेस्ट करने गया था, ठीक है। इसका स्विंग कंप्लीट यहाँ से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है और ये फर्दर आपको फॉल देखने को मिला यहाँ तक का इनिशियल। यहाँ से फिर बाइंग दिखाता है, ये जब फर्दर इसको रीटेस्ट करता है ना, बाइंग दिखाने की कोशिश करता है इसको ब्रेक। ये इसके 50% को ही नहीं ब्रेक कर पाया, जो इस पूरे डब्बे का 50% था। ये डब्बा है ना, समझ रहे हो डब्बा, 1.618 का जोन, 3.618 का जोन, 2.618 का, इसके मिडिल में इसके 50% कोई ब्रेक नहीं बचा, जो स्विंग क्रिएट करा। देन आपको फर्दर डाउन साइड फॉल देखने। कभी भी यही ध्यान रखना, मार्केट जब भी बाइंग गैप अप खुला है और बाइंग में जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें सेलिंग प्रेशर भी उतनी ही तेजी से आ रहा है, तो मतलब मार्केट ना बहुत चॉपी हो जाती है, क्योंकि बायर्स अपनी पूरी ताकत लगा चुके हैं, ये ध्यान रखना पूरी। और लेकिन सेलर्स भी काफी जगह बैठे हुए हैं, तो सेल करते रहे। एक टाइम पे पॉइंट आता है कि ना वो ट्रेंड ही शिफ्ट करने देते हैं, मतलब काइंड ऑफ वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं। जेका ये ब्रेक डाउन इसी चीज का नतीजा है, ये जो लास्ट में ब्रेक डाउन आता है, लोग एंड में अपने पोजीशंस करके करके जाते हैं, क्योंकि जब उन्हें कुछ मिल नहीं रहा होता ना, एंड कट करके चले जाते हैं और फर्दर ये ब्रेक डाउन मिलता है आपको यहाँ का, इसके भी नीचे। अब क्या हो सकता है, 2-3 दिन ना ऐसे ही होगा मार्केट थोड़ा सा। ठीक है, एनालिस्ट करते हैं फर्दर 28 पे आपके लिए क्या कर सकता है। ठीक है, मैंने आपके लिए लेवल्स ड्रॉ कर दिए, क्या करना है। मैंने क्या करा है, मैंने थोड़ा डाउन साइड के लिए ओवरव्यू है इसका, अप साइड के लिए भी मैंने स्विंग कंसिडर कर रखा है। हम डाउन साइड के स्विंग को कंसिडर करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट सिनेरियो जानते हैं क्या हो सकता है। मार्केट फ्लैट खुला, फ्लैट खुलने के बाद क्या कर सकता है, इसके फर्दर यहाँ तक का रीटेस्टिंग देगा, ये फॉल कर जाएगा, आपको 1.618 का जोन देखने के लिए मिलेगा। मैं एक बार आपको दिखा दूँ, इसको मैंने ऑटो कर रखा है, मैं एक बार इसको हटाऊँ, देखो। हाँ, आपको क्या करने को मिल सकता है, मार्केट यहाँ पे है ना, इसको ये थोड़ा सा पुल बैक लेगा, इसको रीटेस्ट करेगा इसी को, ठीक है। ये जो सपोर्ट है इसको करेगा ऐसा रेजिस्टेंस, ठीक है। देन आपको फर्दर 1.618 का जोन मिलेगा, फर्दर पुल बैक लेगा, इसको रीटेस्ट करके आपको ये जोन्स देखने के लिए मिल सकता है। डायरेक्ट टारगेट देगा आपको ये वाला 2.618 का जोन, जो कि ये ग्रीन जोन मैंने बना रखा है ना, ये सपोर्ट है थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, शायद 15 मिनट या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे है। तगड़ा सपोर्ट है, थोड़ा सा तगड़ा क्या है, मतलब बहुत नीचे है सपोर्ट, इस वजह से यहाँ पे आपको थोड़ा सपोर्ट दिखा सकता है। यहाँ तक आपको ट्रेड कट करनी चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ आपका प्लान बनता है, जैसे यहाँ पे 1.618 को क्या करेगा, टेस्ट करेगा, ये फर्दर ब्रेक डाउन दे सकता है, डायरेक्ट इसको रीटेस्ट करके देन ये, और फिर क्या करेगा, आपको यहाँ तक का टारगेट देखने को मिलेगा, इस जा सकता है, ठीक है। 382 का जोन बार बार टेस्ट हो चुका है, और आइदर क्या कर सकता है, ये खुला, इसको फर्दर जाएगा अपसाइड के लिए, ये जोन फिर से टेस्ट करेगा, देन फर्दर आपको 1.618 का जोन फिर से देखने के लिए मिल सकता है, ऐसे, ठीक है। ऐसे आपको कुछ मार्केट मिलती है, फ्लैट खुलते हैं तब भी सिनेरियोज होंगे, सारे डाउन के होंगे, ठीक है। ऐसे है कंडीशन। मान लो गैप अप हो गया, सेकेंड कंडीशन हमारी, ठीक है। गैप अप में क्या करेंगे हम, गैप अप में मेरे हिसाब से गैप अप इसके इधर तक ही होगा, इस पॉइंट तक, अगर गैप अप होता भी, इससे ज्यादा नहीं। पॉइंट पॉइंट पे सेलर्स बैठे हैं, मतलब गैप अप का थोड़ा सा टफ सिनेरियो, देखो मैं कैसे बताऊं, बहुत अभी मतलब नहीं हो सकता, होता है थोड़ा, उन्हीं का नुकसान होगा। गैप अप होएगा, क्या होगा, ये स्विंग कंसिडर होगा, उसके अकॉर्डिंग में लेवल मैंने मार्क कर रखे हैं, इसको ब्रेक डाउन, यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटीज ऐड प्लान कर सकते हो। आपको फर्स्ट टारगेट, इनिशियल टारगेट ये होगा, ठीक है। ये क्या करेगा, आप गैप अप होना, सेलिंग प्रेफर करना रेदर देन बाइंग ऑप्शन, क्योंकि सेलिंग में आपको ज़्यादा प्रेशर मिलेगा, और उसमें आप क्या कर सकते हो, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल प्लान कर सकते हो आराम से, एटीएम के कर सकते हो, एटीएम के बीच चल करके, एटीएम्स के आप प्लान कर सकते हो स्ट्रैडल स्ट्रैंगल,
कोई ऐसे डरने वाली बात, उनको शॉर्ट करना आराम से, आपको पॉकेट करोगे प्रीमियम को, ठीक है। आपको फर्स्ट लेवल ये चॉपीनेस होते हुए जाएगा जाएगा भी तो ऐसे, ठीक है, डिफिकल्ट होगा। ये मोमेंटम में कब निकल सकता है, ये भी देखने वाली चीज़ है। मान लो अगर बायर्स में इतना दम हुआ, ले गए इसको, तब भी तो है ना, आपको मोमेंटम इसके बाद ही देखने के लिए मिल सकता है। ये जोन ब्रेक डाउन होएगा ना, ये वाला जोन, इसके बाद ही आप मोमेंटम देखने के लिए कुछ प्लान कर सकते हो, नहीं तो आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा। ये चॉपीनेस में ऐसे होगा। और क्या होता है, यहाँ से कॉल करके फिर फर्दर रीटेस्ट करें 382 के लेवल को, जो ये स्विंग कंसिडर होगा। इसका छोटा वाला एक सेकंड में दिखा दूँ आपको, फिर थोड़ा आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। ये स्विंग जैसे ये वाला कंसिडर होगा, और गैप अप खुलता है, ये स्विंग कंसिडर होगा, ये वाला फेब, ठीक है। ये क्या होगा, इसको फर्दर ब्रेक डाउन करेगा, इसको रीटेस्ट करता है, इसको भी ब्रेक कर देता है, यहाँ पे रीटेस्ट नहीं आता है, यहाँ पे सपोर्ट दिखाएगा, देन फर्दर आगे के लिए आप यहाँ तक का प्लान कर सकते हो। लेकिन ये इतना होगा नहीं मेरे हिसाब से, ये यहीं चौपनेस में फंसा रह जाएगा, बाइंग सेलिंग जैसे ये हुआ है ना, ये वाली मार्केट है ऐसी ही रहेगी अगर गैप अप होता है। और क्या बोलते हैं, गैप डाउन खुलता है, उसके लिए मैंने बता दिया आपको, टर्निंग मूव मिल सकता है यहाँ तक का। विक्स देख लेना, विक्स अगर थोड़ा हाइयर होगा तो उसके अकॉर्डिंग मतलब ट्रेड्स आपके ऑप्शन बाइंग प्रेफरेबल होगी, ठीक है, नहीं तो नहीं होगी। तो ये इसको फर्दर रीटेस्ट कर सकता है। ये 2-3 सिनेरियोज जो मैंने आपको बताया, ये कंसिडर कर लेना, और डायरेक्ट या तो फॉल करेगा 1.618, इसके बाद फर्दर रीटेस्टिंग, देन आपको फर्दर आगे कैसे लेवल, ठीक है। ये तो हो गया निफ्टी 50 का। मैं थोड़ा सा आपको सेंसेक्स का बता दूँ, सेंसेक्स क्या कर सकता है। सेंसेक्स क्या करेगा, सेंसेक्स में मैंने आपके लिए स्विंग कंसिडर कर रखा है, आराम से देखना। सेंसेक्स के लिए ये मार्क कर रखा है मैंने, सेंसेक्स ना थोड़ा सा मतलब अनडिसाइडेबल जगह पे है, पता नहीं क्यों। मैं बताता हूँ, देखो, मैं ये स्विंग कंसिडर कर रहा हूँ, मान लो, ठीक है, ये वाला हुआ ना। अब क्या हो रहा है, ये इसके 3.382 के लेवल पे ना सपोर्ट एक्ट कर रहा है। ये देखो, इसके एरिया पे ही सपोर्ट एक्ट कर रहा है। अब मैं इसको क्या समझूं, इसको अभी तक इसने ब्रेक नहीं करा है। मान लो कल को गैप अप खुल जाता है, पहला टारगेट आपको ये देखने के लिए मिलेगा, और क्या पता ट्रेंडिंग हो जाए सेंसेक्स में, तो क्योंकि गैप अप हुआ ना, आपको यहाँ के करीब का गैप अप मिल सकता है, तो ये आपको पहला यहाँ टारगेट मिलेगा, फर्दर थोड़ा रीटेस्टिंग होगी, और इसको ब्रेक डाउन करता है, आपको ये मेजर टारगेट मिल सकता है, ये वाला जोन, ठीक है, गैप अप सिनेरियो। अब थोड़ा ना कंफ्यूजिंग मार्केट है, ये प्राइस एक्शन पे डिपेंड करेगा कि कल हो क्या सकता है। अब गैप अप हुआ तो तब तो ये सिनेरियो हो सकता है कि इसको ब्रेक करता चला जाए, ठीक है। अब अब मैं इसमें कंसिडर करूं डाउन साइड के लिए, मैं थोड़ा डाउन साइड का लेता, निफ्टी 50 के अकॉर्डिंग डाउन साइड है, क्योंकि अब सेंसेक्स निफ्टी 50 एक से ऐसे चलते हैं, तो मैं भी इसमें थोड़ा सा डाउन साइड के लिए ले रहा हूँ ओवरव्यू। अब डाउन साइड प्राइस एक्शन कुछ ऐसा फॉर्म हो, ये क्या करेगा, इसको फ्लैट खुलता है, मान लो फ्लैट खुलेगा ना, यहाँ पे कुछ सपोर्ट दिखाएगा, ये फर्दर रीटेस्ट करेगा, और आपको 1.618 का जोन देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर ये वाला जोन देखने के लिए मिल सकता है आपको, इनिशियल टारगेट मैंने बताया ना, इसको एक फ्लैट खुला होगा ना, ये क्या करेगा, यहाँ तक आएगा, इसको फर्दर रीटेस्ट करेगा, सपोर्ट थोड़ा सा दिखा सकता है, देन फर्दर आपको इनिशियल टारगेट ये देखने के लिए मिल सकता है 1.618 का जोन जो है, ये कंसिडर भी नहीं करेगा सपोर्ट, ये ब्रेक कर देगा। मैंने वही बनाता हूँ जो थोड़े से कंसिडर करते हैं कि जहाँ पे हॉल्ट कर सकता है, और इधर क्या करेगा, इधर सपोर्ट लिया, ये भी कर सकता है कि ये फर्दर इधर तक जाए, इसके बाद आपको मेजर फॉल देखने के लिए मिले, ठीक है। यहाँ पे थोड़े टारगेट्स बढ़ जाएंगे, अगर ये यहाँ से फॉल करता है, पहला टारगेट आपका यहाँ अचीव होगा, देन अनदर यहाँ तक, तो उस हिसाब से आप प्लान करना, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड सही रखना, फिर से कहता हूँ, रिस्क रिवॉर्ड सही रखना, ट्रेड्स जो आपके ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग लुक्रेटिव हो ना, थोड़ा वो प्लान करना, कि मतलब ये नहीं है कि मैं 1 रुपया कमाने जा रहा हूँ और मतलब कट कर दियो इसे, ठीक है। थोड़ा लिक्विडिटी रखना, अपना रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया रखना, मजा आ जाएगा। यहाँ पे सपोर्ट एक्ट कर सकता है, ठीक है, और फर्दर रीटेस्ट के लिए जो मैंने आपको बताई दिया प्रीवियसली। और अगर ये अपसाइड पे जाता है ना, गैप अप में रिमेंबर रखना, गैप अप खुलेगा मेरे अराउंड यहीं तक खुलेगा, या तो यहाँ से फॉल दे देगा, इसको अपसाइड ब्रेक डाउन करता है, इनिशियल टारगेट आपका यहाँ तक का हुआ, ये फर्दर रीटेस्ट करेगा इस जोन तक हॉल्ट करता हुआ, और यहाँ पे थोड़ा सा आप सेलिंग प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। ये इस जोन तक का आप सेलिंग आराम से कर सकते हो, स्ट्रैडल स्टैंड प्लान, ठीक है, ये वाला जोन है ना, ये जोन अचीवेबल होगा। और ऑप्शन इसके ऊपर अगर ब्रेक डाउन करके यहाँ कुछ रीटेस्ट करता है, जहाँ पे आप आराम से बाइंग कर सकते हो, क्योंकि इसमें मोमेंटम मिल सकता है आपको अच्छा यहाँ पे इस जोन पे, क्योंकि ये खाली जोन है,
ये इधर तक ही जाएगा फिर हैचम, ठीक है। बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी कल क्या कर सकता है, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी मैंने अपने स्विंग्स बना रखे हैं। बैंक निफ्टी आ गया हमारा। बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, मान लो मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुला, ये फर्दर यहाँ तक रीटेस्ट करेगा इसको, जो ये जोन है ये भी इसको रीटेस्ट करेगा, ठीक है। देन इसको रीटेस्ट के बाद ही फर्दर हमें फॉल देखने के पीछे कुछ भी प्राइस एक्शन फॉर्म होता है। प्राइस एक्शन हमेशा टॉप पे रखना, मतलब मेरे स्ट्रक्चर तभी काम करके मैं क्या बता रहा हूँ, ये कंडीशंस है। अगर यहाँ पे फॉलिंग कुछ सिचुएशन में आपको इनिशियल टारगेट यहाँ तक का देखने के लिए मिलेगा, ये सपोर्ट जोन होगा आपका, ठीक है। यहाँ तक का, यहाँ पे फर्दर रीटेस्टिंग कर सकता है और फर्दर आपको ये टारगेट ये वाला अचीवेबल होगा। देन ऐसी प्राइस एक्शन फॉर्म करते हैं, आपको फर्दर आगे देखने के लिए मिल सकता है यहाँ तक का, ठीक है। इसके 50% जिस हिसाब से मार्केट मोमेंटम देगा, ठीक है, उस हिसाब से देखना। अब ये तो हो गया फर्स्ट सिनेरियो। मान लो यहाँ पे खुला, आपको डायरेक्ट भी टारगेट दे सकता है यहाँ तक का, देन फर्दर यहाँ पे रीटेस्टिंग, ये सेकंड सिनेरियो हो गया हमारा। थर्ड सिनेरियो देखते, थर्ड क्या हो सकता है, थर्ड क्या हो सकता है, गैप अप हो जाए। अभी गैप अप कहाँ होगा, ये इसी जोन के अराउंड गैप अप होएगा अभी तो, इस जोन के अराउंड मिडल में कहीं होता है, ये समझ लेना। मिडल में यहाँ भी हुआ ना, ये फर्दर फॉल कर जाएगा। सेलिंग बैंक निफ्टी के अंदर भी, ठीक है। अगर ये क्योंकि ना हॉल्ट करेगा, तो गैप अप है, बड़ी पोजीशंस होती है इंटैक्ट, तो और सेलर्स जो छोटे छोटे बैठे होते हैं वो सेल करते रहते हैं, तो वो ना मतलब इनिशियल में बायर में इतनी पावर नहीं होती कि वो खींच जाए मार्केट, लेकिन सेलर्स में भी इतनी पावर नहीं होती, तो वो ना मार्केट चॉपीनेस हो जाती है, इतनी गिरती है लेकिन वो चॉपी मार्केट हो जाती है। तो ये कंडीशन होगी, गैप अप इस अराउंड खुलता है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग पता क्या होगा, यहाँ से ब्रेक करता है ना, ये ध्यान रखना, इसके 382 जोन है जो यहाँ पे कुछ सपोर्ट दिखाता है ना, कंसोलिडेट करता है, यहाँ पे कुछ अच्छी कैंडल क्लोज होती है, यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटीज प्लान कर सकते हो। आपको इनिशियल टारगेट आपका ये होगा, मतलब ये वाला टारगेट होगा, ये जोन, क्योंकि अब क्या पता है यहाँ पे ट्रिपल टॉप भी बन जाए, तो उसके अकॉर्डिंग देखना इनिशियल टारगेट यहाँ होगा, इसको ब्रेक डाउन करता जाए, फिर देन टारगेट ये हो, उसके बाद ये टारगेट देखने को मिलेगा, जो कि मैंने लेवल्स मार्क किया 1.618 का जोन है, यहाँ तक का आपको ये मिलेगा टारगेट, ठीक है। उसके बाइंग के लिए ये वाला स्विंग कंसीडर होगा, रिमेंबर इट। यहाँ पे गैप अप खुलता है, ये वाला स्विंग कंसीडर करेंगे। डाउन साइड के लिए होता है तो ये वाला स्विंग कंसीडर करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है, फ्लैट खुलता है मार्केट, फर्दर रीटेस्टिंग करेगा इस लेवल की, देन अनदर हमें फॉल देखने को मिलता है, और क्या डायरेक्ट फॉल कर देगा यहाँ तक का, फिर देन फर्दर रीटेस्टिंग, और देन ऐसे, ठीक है। मार्केट कुछ इस तरीके से कर सकता है। सो आज की वीडियो को इतना ही, ट्रेड बीस एंड हैव अ प्रॉफिटेबल। बड़े पॉइंट्स कैप्चर करना। आज की वीडियो को इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। Touchdown in Mexico, like donde está los sexy hoes? I blow more gas than a Texaco.